ओम शांति। आइए आज याद करते हैं अपने समाज के उस सेगमेंट को जिन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं। वो बुजुर्ग हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारे सास ससुर, हमारे दादा दादी, हमारे टीचर्स या हमारे घर में काम करने वाले, अलग अलग रोल्स में वर्क करने वाले हमारे साथी सहायक। अक्सर करके देखा गया है कि जैसे जैसे आत्मा, जैसे जैसे शरीर बुजुर्ग होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर की ऊर्जा क्षीण होती जाती है। शरीर में अनेक बीमारियां लग जाती हैं। ये आत्माएं जो कल तक बड़े बड़े पद पे आसीन थी, जो घर की पूरी जिम्मेवारियां संभालती थी, आज रिटायर हो गई हैं। आज इन्हें अपनी शारीरिक पीड़ा और अपनी वर्कलेसनेस के साथ डील करना पड़ रहा है। अक्सर करके इन्हें घर का एक कोने का कमरा दे दिया जाता है या तो वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। जिन आत्माओं को पालन पोषण करने में इन्होंने अपनी सारी जवानी लगा दी, भरपूर मेहनत करके, जिन्हें आज समृद्ध बना दिया, आज उन बच्चों के पास इनके लिए टाइम नहीं है। आज वो बच्चे जो इनकी उंगली पकड़कर चलना सीखे, इनकी बात सुनने को राजी नहीं है। जिन बच्चों ने इनसे सारे जीवन के हुनर सीखे, आज वो बच्चे इन्हें गुड फॉर नथिंग कहते हैं। कितनी ही बार बाप बेटे के, सास बहू के झगड़े में न जाने छोटे अपने घर के बुजुर्गों को क्या क्या नहीं कह देते। सोचिए कितना वर्थलेस, कितना बेकार फील होता होगा इन आत्माओं को। ना शरीर साथ दे रहा, ना परिवारजन साथ दे रहे। सारी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज या तो खत्म हो गई हैं या करने की उनमें ताकत ना बची। कितने ही केसेस में देखा गया है कि ये आत्माएं हॉस्पिटल्स में दिनों दिन पड़ी रहती हैं और कोई मिलने वाला भी नहीं आ रहा है। कितनी ही आत्माएं हर रोज प्रार्थना करती हैं भगवान से कि मुझे इस शरीर से मुक्ति दे दो। कई केसेस में धन संपत्ति होते हुए भी बुजुर्ग आत्माएं उन साधनों का प्रयोग करने में सक्षम नहीं रहती। गहरा असंतुष्टता का भाव सदा छाया रहता है। अंत में
पूरा जीवन जैसे आईने की तरीके से, एक फिल्म की तरीके से आंखों के सामने रोल करता है। जीवन भर में की गई गलतियां सामने आती हैं और आत्मा इस वृद्ध शरीर में कैद जार जार रोती है कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। ना जीने में कोई उमंग उत्साह रहा, ना ही मौत आ रही। सारा जीवन जैसे धुंधला धुआं लगता है। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है। कौन सुनेगा इनकी बातें? कौन बैठेगा इनके पास दो घड़ी? इतने गहरे दर्द में जब ये आत्मा ये शरीर छोड़ेंगी तो क्या हाल होगा इनका? आज शरीर और मन इतना कमजोर हो चुका है कि भक्ति या ज्ञान किसी में मन नहीं लगता। ज्ञान सुनने की उम्र भी जैसे अब निकल गई है। मन बहुत व्याकुल रहता है, जैसे आत्मा कैद हो इस पिंजरे में छटपटा रही है और अपने मालिक से कह रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। दुनिया में हम बहुत कम्युनिटी सर्विस करते हैं। कम्युनिटी सर्विस हमें बाहर वालों की नहीं, हमेशा नहीं करती। कम्युनिटी सर्विस हमें उन मृतकों की भी करनी है जो हमारे घर पे हैं, हमारे आसपास हैं। प्यार के दो बोल, उनका हालचाल पूछ लेना। काम पे निकलते हुए कहना कि मैं जा रहा हूं, आते हुए बताना कि मैं आ गई। ये भी कम्युनिटी सर्विस है। हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं जिन्हें बाबा ने ड्यूटी दी है सभी का कल्याण करने की। आइए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हों, ऊपर परम धाम में उड़ चले। बाबा के साथ कंबाइंड हो। पूरे के पूरे विश्व में जहां कहीं पर भी वृद्ध आत्माएं हैं, उन सभी पर बाबा की शक्तियों की किरणें डालें, खुशी की किरणें डालें, स्वास्थ्य की किरणें डालें, संतुष्टता की किरणें डालें, उमंग उत्साह की किरणें डालें। ये
आत्माएं जहां कहीं पे भी है वहां स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, इन्हें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो। अपने जीवन की इस अंतिम पहर में इन्हें शिव साजन का साथ प्राप्त हो। इन्हें अविनाशी सर्जन से निरोगी होने की दवाइयां प्राप्त हों। शिव बाबा इन सब के दुख, दर्द, मानसिक पीड़ा हर ले और इनके परिवारजनों को सद्बुद्धि मिल रही है कि वो अपने घर के बुजुर्गों का आदर मान बढ़ा रहे हैं, उन्हें केयर दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लव दे रहे हैं। शिव बाबा इनके सदा सदा साथ रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।